दृढ़ कर्म एवं कर्मफल मीमांसा। लेखक सतीश आर्य। अध्याय 1 कर्म एवं कर्मफल। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तैत्तिरीय आरण्यक नवम प्रपाठक प्रथम अनुवाक। भाषार्थ। सहनाववतु। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपकी कृपा, रक्षा और सहाय से हम लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, और हम सब लोग परम प्रीति से मिल करके सबसे उत्तम ऐश्वर्य अर्थात चक्रवर्ती राज्य आदि सामग्री से आनंद को आपके अनुग्रह से सदा भोगें। सहवीर्यं करवावहै। हे कृपानिधे, आपके सहाय से हम लोग एक दूसरे के सामर्थ्य को पुरुषार्थ से सदा बढ़ाते रहें। तेजस्विनावधीतमस्तु, और हे प्रकाशमय सब विद्या के देने वाले परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से ही हम लोगों का पढ़ा और पढ़ाया सब संसार में प्रकाश को प्राप्त हो और हमारी विद्या सदा बढ़ती रहे। मां विद्विषावहै। हे प्रीति के उत्पादक, आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम लोग परस्पर कभी विरोध न करें, किंतु एक दूसरे के मित्र होके सदा वर्तें। ओम शांति शांति शांति। हे भगवन, आपकी करुणा से हम लोगों के तीनों ताप, एक आध्यात्मिक जो कि आत्मा और शरीर में अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता और ज्वरादि रोगों से पीड़ा होती है, दूसरा आधि भौतिक जो दूसरे प्राणियों से होता है, और तीसरा आधि दैविक जो कि मन और इंद्रियों के विकार, अशुद्धि और चंचलता से होता है, तथा अन्य प्राकृतिक कारणों जैसे भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, सूखा, अति शीत, अति उष्णता आदि से प्राप्त होने वाले दुख हैं। इन तापों को आप शांत अर्थात निवारण कर दीजिए, जिससे हम लोग कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रहें। क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप, सब संसार के कल्याण करता और धार्मिक मुमुक्षुओं को कल्याण के दाता हैं, इसीलिए आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित होइए कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म को छोड़ के परम आनंद को प्राप्त हों और दुखों से सदा पृथक रहें। हे प्रभु, इस ग्रंथ का प्रयोजन यही है कि मानव मात्र कर्म और कर्मफल का वास्तविक स्वरूप जानकर अनार्ष अवैदिक मान्यताओं को त्याग कर आपके बताए वेद मार्ग पर चलकर योग द्वारा अपने परम लक्ष्य मोक्ष को आपकी कृपा और अनुकंपा से प्राप्त कर सर्वदा आनंद में रह सकें। हे परम पावन प्रभु, आप ऐसी कृपा करें तथा इस ग्रंथ को पूरा करने का सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे यह कार्य सहज सिद्ध हो सके। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव। यजुर्वेद 30वां अध्याय 3रा मंत्र। हे सत्य स्वरूप, हे विज्ञानमय, हे सदानंद स्वरूप, हे अनंत सामर्थ्य युक्त, हे परम कृपालो, हे अनंत विद्यामय, हे विज्ञान विद्याप्रद देव, हे परमेश्वर, आप सूर्यादि सब जगत को
और विद्या का प्रकाश करने वाले हो तथा आनंदों को देने वाले हो। सवितः हे सर्व जगत उत्पादक सर्वशक्तिमन, आप सब जगत को उत्पन्न करने वाले हो। नह हमारे विश्वानि सब जो दुरितानि दुख हैं उनको और हमारे सब दुष्ट गुणों को कृपा से आप परासुव दूर कर दीजिए, अर्थात हमसे उनको और हमको उनसे सदा दूर रखिए। यद भद्रम, और जो सब दुखों से रहित कल्याण है, जो कि सब सुखों से युक्त भोग है, उसको हमारे लिए सब दिनों में प्राप्त कीजिए। सुख दो प्रकार का है। एक जो सत्य विद्या की प्राप्ति में अभ्युदय अर्थात चक्रवर्ती, राज्य, इष्ट मित्र, धन, पुत्र, स्त्री और शरीर से अत्यंत उत्तम सुख का होना, और दूसरा जो निश्रेयस सुख है कि जिसको मोक्ष कहते हैं और जिससे ये दोनों सुख होते हैं उसी को भद्र कहते हैं। तन्न आसुव, उस सुख को आप हमारे लिए सब प्रकार से प्राप्त करिए। प्रथम मंत्र में जीव का कर्म कैसा हो इसका स्वरूप समझाते हुए कहा है। प्रथम बात, हम लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें। दूसरी बात, हम सब लोग परम प्रीति से मिलकर ऐश्वर्य यानी चक्रवर्ती, राज्य आदि सामग्री से आनंद को भोगें। तीसरी बात, हम लोग एक दूसरे के सामर्थ्य को पुरुषार्थ से बढ़ावें। चौथी बात, हम लोग पढ़ तथा पढ़ा के विद्या की बढ़ोतरी करें। पांचवी बात, हम लोग परस्पर विरोधी न हों तथा एक दूसरे के मित्र होकर वर्तें। और अंतिम बात, हम लोग तीनों प्रकार के दुखों से दूर रहें तथा सांसारिक और मोक्ष सुख को प्राप्त हो सकें। तथा प्रभु से प्रार्थना की गई है कि हमें ऐसे कर्मों को करने का सामर्थ्य प्रदान करें। इसी प्रकार दूसरे मंत्र में परमात्मा से इस संसार में अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। परंतु प्रार्थना का आरंभ मानव के पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत ही होता है, न कि उससे पूर्व। प्रार्थना का अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर व किसी सामर्थ्य वाले मनुष्य के सहाय लेने को प्रार्थना कहते हैं। आर्योद्देश रत्नमाला 24वां रत्न। अतः मानव को ऐसे कर्मों को करने का उपदेश किया है जिससे वह अभ्युदय तथा निःश्रेयस रूपी सुखों को प्राप्त करने के योग्य हो सके। प्रार्थना का फल कहा गया अभिमान का नाश, आत्मा में आर्द्रता, गुण ग्रहण में पुरुषार्थ और अत्यंत प्रीति का होना, यही प्रार्थना का फल है। आर्योद्देश रत्नमाला 25वां रत्न। प्रार्थना से परमात्मा की कामनाओं को पूरा कर देगा ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है, परंतु उसका परिणाम तो वह है जो जीव को निश्रेयस मार्ग पर अधिक उत्साह से अग्रसर करेगा। सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में स्वामी जी लिखते हैं, देखो सृष्टि के बीच में जितने प्राणी हैं अथवा अप्राणी, वे सब अपने अपने कर्म और यत्न करते ही रहते हैं। जैसे पिपीलिका यानी चींटी आदि सदा प्रयत्न करते, पृथ्वी आदि सदा घूमते और वृक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं, वैसे यह दृष्टांत मनुष्यों को भी ग्रहण करने योग्य है। जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है, वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है। जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य यानी नौकर कहते हैं और अन्य आलसी को नहीं,
देखने की इच्छा करने वाले और नेत्र वाले को दिखलाते हैं, अंधे को नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर भी सबके उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है, हानिकारक कर्म में नहीं। जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है, उसको गुड़ प्राप्त व उसके स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता, और जो यत्न करता है उसको शीघ्र व विलंब से गुड़ मिल ही जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कर्म अर्थात पुरुषार्थ का स्थान प्रथम है, शेष बाद में। स्वामी जी पुरुषार्थ को प्रारब्ध से बड़ा इसलिए मानते हैं कि इससे वर्तमान तथा भविष्य दोनों ही सुधरते व बिगड़ते हैं, परंतु प्रार्थना के पश्चात भी ईश्वर की सहाय ऐसी होती है जिससे दूसरे जीवों की कर्म स्वतंत्रता का हनन न होता हो। क्योंकि जीव की कर्म स्वतंत्रता कर्म मीमांसा का मूल सिद्धांत है। इसी पक्ष को समझाने के लिए महर्षि दयानंद जी का जीवन उदाहरण है। स्वामी जी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के प्रार्थना विषय में निम्न प्रार्थना करते हैं, और आपकी कृपा के सहाय से सब विघ्न हमसे दूर रहें, कि जिससे इस वेद भाष्य के करने का हमारा अनुष्ठान सुख से पूरा हो। इस अनुष्ठान में हमारे शरीर में आरोग्य, बुद्धि, सज्जनों का सहाय, चतुरता और सत्य विद्या का प्रकाश सदा बढ़ता रहे। इस भद्र स्वरूप सुख को आप अपनी सामर्थ्य से ही हमको दीजिए। जिस कृपा के सामर्थ्य से हम लोग सत्य विद्या से युक्त जो आपके बनाए वेद हैं, उनके यथार्थ अर्थ से युक्त भाष्य को सुख से विदान करें, सो यह वेद भाष्य आपकी कृपा से संपूर्ण होके सब मनुष्यों का सदा उपकार करने वाला हो, और आप अंतर्यामी की प्रेरणा से सब मनुष्यों का इस वेद भाष्य में श्रद्धा सहित उत्साह हो, जिससे वेद भाष्य करने में जो हम लोगों का प्रयत्न है सो यथावत सिद्धि को प्राप्त हो। इसी प्रकार से आप हमारे और सब जगत के ऊपर कृपा दृष्टि करते रहें, जिससे इस बड़े सत्य काम को हम लोग सहज से सिद्ध करें। इस प्रार्थना में स्वामी जी ने वेद भाष्य को पूर्ण करने की सहाय परमात्मा से मांगी तथा आरोग्य, बुद्धि, सज्जनों का सहाय आदि की भी प्रार्थना की। स्वामी जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के प्रारंभ करने का काल विक्रम संवत 1933 भाद्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आदित्यवार, तदनुसार 20 अगस्त 1876 लिखा है। तत्पश्चात ऋग्वेद भाष्य प्रारंभ काल विक्रम संवत 1934 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी मंगलवार है। यजुर्वेद भाष्य प्रारंभ काल विक्रम संवत 1934 पौष शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार लिखा है। इस प्रकार ऋग्वेद भाष्य प्रारंभ करने के लगभग 1.25 महीने के बाद यजुर्वेद भाष्य भी प्रारंभ हो गया था। दोनों वेदों के भाष्य साथ साथ चलते रहे। छोटा होने से यजुर्वेद यथा समय यानी विक्रम संवत 1939 मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा शनिवार को पूरा हो गया। इसके अनंतर ऋषि का जीवन लगभग 11 मास और रहा। ऋग्वेद भाष्य अभी सप्तम मंडल 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र तक हो पाया था कि विक्रम संवत 1940 कार्तिक अमावस्या दीपावली को सायंकाल 6 बजे स्वामी जी का परलोकवास हो गया। स्वामी जी जब जब वेदों के मंत्रों के अर्थ जानने हेतु समाधिस्थ होते थे, तब तब परमात्मा की सहाय से उनके गूढ़ रहस्यों को जान पंडितों को संस्कृत में अर्थ लिखवाते और भाषा करने के लिए कहते थे। परमात्मा की सहाय
उनको व्यक्तिगत स्तर पर थी, न कि दूसरों के स्तर पर। स्वामी जी ने अपने पत्र व्यवहार में कई स्थानों पर माना है कि पंडितों के प्रमाद आदि के कारणों से वेद भाष्य में संस्कृत भाष्य पर भाषा अनुवाद सही नहीं था। दूसरे, स्वामी जी का देहावसान वेद भाष्य पूर्ण होने से पहले ही हो गया और ऋग्वेद भाष्य भी पूरा न हो सका। स्वामी जी की मृत्यु के कारण जोधपुर की यात्रा में नन्ही जान वेश्या का षड्यंत्र, जगन्नाथ रसोइये द्वारा विष का देना, पश्चात डॉक्टर हकीम वैद्यों द्वारा ठीक चिकित्सा का न होना आदि थे। जो कार्य दूसरों की कर्म स्वतंत्रता में आते थे वे कार्य हुए और स्वामी जी का शरीरांत हो गया, परंतु परमात्मा ने इसमें से किसी का हाथ नहीं पकड़ा, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। क्या वेद भाष्य से उत्तम कोई ऐसा कार्य था जो मानव मात्र को आज के संदर्भ में सत्य मार्ग पर प्रेरित कर सके? परंतु इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी परमात्मा ने वह सहाय न की जिससे कि स्वामी जी के जीवन पर विष प्रयोग न होते, अथवा होने के बाद भी उनके जीवन को आंतरिक शक्ति से बचाया जाता, जिससे कि महर्षि दयानंद वर्तमान शरीर के माध्यम से शेष वेद भाष्य पूर्ण कर सकते। परंतु जो हुआ वह इतिहास का अमिट सत्य है। इस प्रकार परमात्मा की सहाय जीव को पूर्ण पुरुषार्थ के बाद उत्तम धर्मयुक्त कार्यों के लिए भी केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही, जिससे जीव की कर्म स्वतंत्रता का हनन न होता हो, जीव की योग्यता के आधार पर अपने पूर्व बनाए सृष्टि नियमों के अनुसार ही प्राप्त होती है। परमात्मा किसी जीव की प्रार्थना के पश्चात भी उसकी धर्मानुकूल प्रार्थना को पूरा करने हेतु न तो दूसरे जीवों की कर्म स्वतंत्रता का हनन करता और न ही कर सकता, और न ही ऐसा कोई कार्य करता है कि जिससे उसके सृष्टि नियमों का उल्लंघन हो जाए। अतः हम देखते हैं कि कर्म मीमांसा और उसका फल अत्यधिक जटिल विषय है, परंतु मानव मात्र के लिए चिंतनीय एवं महत्वपूर्ण विषय है। इसके बिना मानव अपने कर्मों को धर्मानुकूल या सत्यानुकूल कर ही नहीं सकता। यदि कर्म उचित नहीं होंगे तो मानव अविद्याग्रस्त हो अंधकार को प्राप्त होके ही रहेगा। तब भद्र अर्थात कल्याण यानी सुख की कामना प्रार्थना सब व्यर्थ ही होगी। अतः यह मानव मात्र का कर्तव्य है कि अपने मार्ग को यथार्थ समझकर ज्ञान पूर्वक कर्मों को करता हुआ कल्याण अर्थात सुख के मार्ग पर अग्रसर हो। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्ति में भी सत्य ज्ञान अनुकूल कर्म की भी प्रधानता है। निकम्मेपन से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, और ज्ञान भी कर्म के लिए ही है कि अमुक काम इस प्रकार इसलिए करना चाहिए जिससे संसार में अभ्युदय और निःश्रेयस सुख प्राप्त हो। अतः विचार पूर्वक और शांति से धर्मानुकूल कर्म ही करने चाहिए। इस प्रकार ज्ञान ही कर्म का उपयोगी सहाय